इसमें आज का एजेंडा था जन आंदोलन हमारा। मजदूरों के खिलाफ 4 कोड पास किया गया, 44 कानून को खत्म कर दिया गया, किसानों ने लड़के अपने कानून को वापस करवाया। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा बेरोजगार। शीला दीक्षित की देन है जो आज कुछ इतने फ्लाईओवर दिल्ली में बने हैं। देखिए कितने मजदूर जिनके राशन कार्ड कई सालों से नहीं बने। नमस्कार, मैं जय निवास। आज दक्षिणी दिल्ली कम्युनिस्ट पार्टी की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दक्षिणी दिल्ली जिला परिषद की बैठक हुई और बैठक में काफ़ी एजेंडा रखा गया। क्या कुछ प्रस्ताव पास हुआ, कितने लोग बैठक में मौजूद थे और आने वाले समय में दिल्ली के चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, विकल्प को लेकर क्या रणनीति है और दिल्ली में अन्य कई तमाम मुद्दे हैं, उन्हीं को लेकर बैठक में मौजूद, बैठक में भागीदार विजय तिवारी के पास हम आ पहुंचे हैं। आपके स्क्रीन पर है, उनसे जानते हैं आज की बैठक का एजेंडा क्या था, क्या कुछ आप बताएंगे सर। देखिए आज का जो एजेंडा था हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दक्षिणी दिल्ली का जो परिषद का बैठक हुआ है, मुख्य एजेंडा हमारा जो ये था एक कि 11 जुलाई को हमारे यहाँ पर पूरे दिल्ली का अजय भवन में एक बैठक होने वाला है, मीटिंग होने वाला है 2 बजे के करीब। उसमें सभी हमारे जिला सचिवों को और जितने भी आपके जन संगठन के हमारे साथी हैं जो हमारे सीपीआई से संबंधित है, एटक से संबंधित है, उनको निमंत्रण दिया जा रहा है। उस पे आज ये चर्चा हुई कि हमें उस मीटिंग को कैसे सफल बनाना है। दूसरा एजेंडा हमारा था जो 1 सितंबर को जो ऑल इंडिया पूरे भारतवर्ष के साथी हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो रामलीला मैदान में जो हमारी रैली होने जा रही है, उसमें सभी साथियों को कैसे जोड़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वहाँ पे लाया जाए, उन सब साथियों के बीच जा कर के उनको मोटिवेट किया जाए। उसके लिए आज ये बैठक था। अन्य जो हमने अध्यक्ष की अनुमति से जो भी निर्णय लिया है, आज हमारी जो बैठक हुई है इसमें कम से कम आपके हमारे जो साथी यहाँ पे हाजिर हुए हैं 50+ साथी यहाँ पर मौजूद थे। जो अभी साथी जो मीटिंग अटेंड करके गए हैं और भी साथी हमारे बैठे हुए हैं, जिसमें आज का एजेंडा था। देखिए ये जो हमारी मीटिंग हुई है, ये आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारी मीटिंग हुई है, जो एजेंडा है वो मैं आपको बताया और जिसमें हमारे सभी साथी पहुँचे। ये सारे साथियों ने अपने हस्ताक्षर किए मोबाइल नंबर के साथ और जो जो हमने प्रस्ताव पास किया उसके बारे में मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। पहला प्रस्ताव हमारा ये पास हुआ है कि जो 11 तारीख को 11 जुलाई को जो अजय भवन में बैठक होने वाली है जो हमारे पार्टी की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारी दक्षिणी दिल्ली के तरफ से जाए और उस पार्टी में मीटिंग में शामिल हो। और उसके साथ हम आगे की तैयारी जो रणनीति हमने तैयार किया है, जो हमारे कामरेड ने बताया कि 15 अगस्त के बाद जन आंदोलन हमारा घर घर का है, जो पर्चा वितरण होगा, सब साथियों के पास जाएंगे और जो 1 सितंबर को रामलीला मैदान में जो रैली होने वाली है उसमें सबको शामिल होने का आग्रह करेंगे। वो रैली जो है उसमें बहुत अहम मुद्दा है हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। ये जो सरकार आज जो काम कर रही है, आप देख रहे हैं, मजदूरों के खिलाफ 4 कोड पास किया गया, 44 कानून को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद किसानों के साथ ऐसे अन्याय हुआ लेकिन किसानों ने लड़ के अपने कानून को वापस करवाया। उसी तरीके से मजदूर भी अपने लड़ाई को छेड़ा है, अपने लड़ाई आगे कर रहे हैं और 4 कोड को भी पूरी कोशिश करेंगे कि उसको वापस किया जाए। साथ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सभी के इस आंदोलन में शामिल रही है और आने वाले जो समय है, जो 1 तारीख को 1 सितंबर को जो रैली है हमारा, उसमें जो अहम मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा बेरोजगारी। आप देख रहे हैं देश में कितने बेरोजगारी है, आप रोज टीवी में सब जगह देख रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी के कारण, परेशानी के कारण। उसके साथ आप देख रहे हैं बेरोजगारी के साथ साथ जो महंगाई, अभी पेट्रोल आप देखिए कहाँ 95 रुपये 94 रुपये हमारे यहाँ दिल्ली में था, आपने देखा कि 102 रुपये तक पेट्रोल पहुँच गया। डीजल का यही हाल रहा, सीएनजी का यही हाल रहा। लेकिन सरकार महंगाई तो बढ़ा रही है लेकिन सहूलियत कुछ नहीं दे रही है। अभी आपने देखा घोषणा हो रही है बारिश आने से पहले, मानसून से पहले 90% नाले साफ हो गए।
क्या आपको लगता है कि 90% नाले साफ हुए हैं? आज एक थोड़ी सी बारिश हुई है, अभी कल हुई है थोड़ी सी बारिश, उसमें समय हम कीर्ति नगर में बैठे थे, भाई पूरी सड़क डूब गया। करीब 1-2 घंटे तक इतनी बाधित रहा कि मैं क्या बताऊं आपको। कहीं भी कोई काम, सिर्फ नाम के सब जगह है कि काम हो रहा है, लेकिन जो धरातल पर काम होना चाहिए, नाले सफाई का, रोड का, किसी कॉलोनियों में ढंग से काम नहीं हो रहा है। तो हम सब इसका विरोध करते हुए इस रैली में शामिल होंगे और पूरे दिल्ली के जनता, गरीब जनता, मजदूर, किसान जो है, सब उसमें शामिल होंगे। करीब 1.5 करोड़ आबादी के बीच रामलीला मैदान में जो रैली होगा उसमें कितने संख्या में लोग मौजूद होंगे? देखिए, ये तो पूरे हमारे हिंदुस्तान का रैली है। पूरे हिंदुस्तान से हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्टर हैं वो आ रहे हैं, जो वाम दल के सपोर्टर हैं वो आ रहे हैं। दिल्ली से मैं उम्मीद करता हूं आपको कि कम से कम लाखों लोग दिल्ली में ऐसे लोग हैं जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट में उस रैली में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि महंगाई से सब त्रस्त है, मजदूर भी तब त्रस्त है, किसान भी यहाँ का त्रस्त है। ये सब उस रैली में शामिल होंगे और 1 सितंबर को आपको दिखेगा कि पूरा दिल्ली, पूरा रामलीला मैदान लाल ही लाल नजर आएगा, जहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपने हुंकार भरेगी। 1993 से अब तक दिल्ली में करीब 3 पार्टियों का शासन रह चुका है। पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी और प्रेजेंट में बीजेपी। इन सब में से किसका कार्य फिलहाल जन विकास के हित में है? देखिए, जन विकास के हित में अभी तक में के पीछे आपको बीजेपी की सरकार काफ़ी समय में रही, आम आदमी पार्टी की भी सरकार रही, लेकिन जो जन विकास का काम जो हुआ, आज जो आप देख रहे हैं, जितने भी फ्लाईओवर आपको नज़र आ रहा है, मैं देखिए किसी का वो नहीं करना चाहता, लेकिन जो आप भी जानते हैं कि ये कांग्रेस सरकार में शीला दीक्षित की देन है, जो आज कुछ इतने फ्लाईओवर दिल्ली में बने हैं। अगर ये फ्लाईओवर नहीं बने होते तो आज की जो गाड़ियों की संख्या दिल्ली में है, आप निकल नहीं सकते थे कहीं, इतना बुरा हाल है। उसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने भी काम उतना नहीं किया, सिर्फ अपनी भाषण देते रहे, अपने प्रचार करते रहे। और नई सरकार आ रही है, ये भी प्रचारों में लगी है, काम पे ध्यान बहुत कम दे रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली को, आवाम को देखते हुए खास मुख्य समस्याएं पूछा जाए तो क्या कुछ आपके पास है? देखिए, हमारे पास दिल्ली का जो समस्या है, देखिए कितने मजदूर जिनके राशन कार्ड कई सालों से नहीं बन रहे हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है कई सालों से, उनको राशन नहीं मिल रहा है। दूसरी, आपने देखा कॉलोनियों में जो आपके कॉलोनियाँ हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, वहाँ पे नाले की समस्या, सड़क की समस्या, पानी की समस्या, आप जिधर भी जाएं ये समस्या है। थोड़ी सी बारिश होने पे पूरे आप निकल नहीं सकते रोडों पे, लेकिन वो काम ढंग से नहीं हो रहा है। इसके साथ ही बहुत ऐसे परेशानियां हैं जो आपको जा कर के देखें आप कॉलोनियों में, तो रोड का, पानी का, सड़क का, बिजली का, ये सब समस्या है। और सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पे बेरोजगारी का है, जो मजदूर चढ़ चढ़ के ठोकर खा रहे हैं और उनका जो पूरे वेजेज नहीं मिल रहा है, ना नौकरी मिल रही है। आप मजदूरों के लिए पिछले कई दशकों से संघर्षरत है, ट्रेड यूनियन चलाते हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार मजदूर हित में क्या कुछ कर रही है और आप क्या सोचते हैं? देखिए, बीजेपी सरकार मजदूर हित में तो बहुत अच्छी वो आपके नारे लगा रही है, बहुत अच्छी घोषणाएं कर रही है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ वो टीवी पे है और कागजों में है। मजदूरों तक जो समस्या है वो आज भी वैसे ही बनी हुई है जैसे पहले था। मजदूरों का जो समस्या है वो समाधान नहीं हो रहा है। आज भी मजदूर 8,000 10,000 पे काम करने के लिए मजबूर हैं और उनको पूरी तनख्वाह नहीं दी जा रही है। जहाँ पे सरकारी दफ्तर है, आप देखिए जितने सरकारी हॉस्पिटल है, स्कूल है, यहाँ तक कि जितने बड़े बड़े कार्यालय हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या दिल्ली सरकार का, सब जगह ठेकेदारों का भरमार है। ठेकेदार के माध्यम से वहाँ मजदूर काम कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा, अभी 6 महीने पहले लेबर डिपार्टमेंट में बहुत नए ठेकेदार पे मजदूर आए। हम जाते हैं लेबर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हमने देखा, हमें पता चला कि वो जो मजदूर आए हैं टाइपिंग के लिए, ऐसे ऐसे जो मजदूर, कोई 50,000 कोई लाख रुपये ठेकेदारों को और बड़े बड़े अफसरों को दे करके तब बेचारे भर्ती हुए। और अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उनको हटा दिया गया। फिर दोबारा उनको बुलाया गया,
और जो साथियों ने वहाँ पे पैसे दिया उनको रखा गया, जो साथियों ने नहीं दिया उनको बाहर कर दिया गया। दिल्ली में ताज़ा समस्या लोगों के लिए नाक गले की हड्डियां मुश्किल है जो ओ जोन को लेकर है। ओ जोन में ऐसे कॉलोनियां, दर्जनों कॉलोनियां आ चुकी है जिसे सरकार तोड़ने के लिए आगे प्रयास कर रही है, तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो कॉलोनियां, मेरा तो कहना है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से कि जो कॉलोनियां 2025 से पहले अगर आपने बसा दी है तो उसको न तोड़ा जाए, उसको वो जोन का इधर उधर कुछ न किया जाए, उसको रहने दिया जाए। आगे कोई ऐसे पॉलिसी बनाए कि नई कॉलोनियां आप न बसने दें, प्रशासन को ऐसे कहें कि उस पर रोक लगाए और नई तरीके से कोई ऐसे कोई बसावट ना हो जहां पे फिर सरकार को प्रॉब्लम आए। लेकिन 2025 तक जो कॉलोनियां बसी है उसको नियमित किया जाए और उसको पूरा, जो भी वहाँ के आदमी हैं जो भी रहते हैं उनको पूरा मालिकाना हक दिया जाए। ये मेरा रिक्वेस्ट है सरकार से। बीजेपी सरकार का रिजल्ट जिस दिन आया था दिल्ली में, ठीक उसी दिन एलजी साहब ने दिल्ली के यमुना सफाई की रफ्तार तेज कर दी थी। उसमें कई मशीनें चलने लगे थे और आज 1.5 साल सरकार को बने हुए हैं। यमुना की दशा कैसी है बताएंगे आप? देखिए, यमुना की दशा वैसे तो भाषण में बहुत अच्छा, बिल्कुल साफ हो गया, लेकिन अब वो अभी वो स्थिति नहीं है। अभी यमुना साफ नहीं हुई है, उस पर अभी बहुत जोरों से अच्छी तरीके से काम करने की आवश्यकता है। अभी आपने सुना होगा पीछे कि हम यमुना में डुबकी लगाएंगे। आप जा करके देखिए, आज भी आप यमुना जी में डुबकी नहीं लगा सकते। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वो स्थिति अभी सफाई की नहीं है, इस पर जोर दिया जाए और जो वादा किया गया है उसको कम से कम पूरा किया जाए। कम से कम यमुना माता तो कम से कम ढंग से साफ हो जाए राजनीति के सहारे। न्यायाधीश हमेशा न्याय के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब के न्यायाधीश कॉकरोच सबसे काफी प्रसिद्ध है। अब दिल्ली में जितने बेरोजगार हैं उनका एक टैगलाइन, सरनेम कह लें, कॉकरोच है। और इन कॉकरोचों ने जंतर मंतर पर पिछले कई हफ्तों से नाक में दम कर दिए सरकार के लिए। सरकार को ना तो कुछ कहते बनता है और ना ही उनका समाधान ढूंढते बनता है। आप एज ए ट्रेड यूनियन कॉकरोच यानी मजदूरों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो ये अभी जो आपने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने जो इस तरीके का शब्द यूज किया, ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके का शब्द यूज नहीं करना चाहिए जो इन्होंने किया। इसके कारण जो जितने नौजवान हैं, जितने उनके सबके अंदर रोष है और वो रोष को प्रकट कर रहे हैं। और मेरा एक कहना है सरकार से कि कम से कम इस ऐसे शब्दों से बचे और कम से कम ऐसे बोला है तो इस पे माफ़ी मांगे, ताकि जो ये नौजवान हैं उनको अंदर से संतुष्टि मिल सके कि जिसने गलती की है वो उसको स्वीकार किया है। फिलहाल दिल्ली समेत हिंदुस्तान के लोगों को जागरूक करने के लिए, सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए 2 टूक शब्द क्या कुछ कहेंगे जिससे आपका 1 सितंबर का अभियान, रैली का अभियान सफल हो? मैं देखिए, हमारा रैली, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पूरे देश के जनता से कि हमारे जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, लाल झंडे का जो पार्टी है, ये मजदूरों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। और आने वाले समय में यही पार्टी है जो मजदूरों का, किसानों का, गरीबों का हित कर सकती है। बाकी सरकारें सिर्फ घोषणाएं कर सकती है, बातें कर सकती है, लेकिन मजदूरों को, गरीबों को और किसानों का राहत नहीं दे सकती। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में आप 1 तारीख को पूरे रैली में शामिल हो और सरकार को बताएं कि अगर मजदूरों की, किसानों की, गरीबों की सुनवाई ढंग से नहीं हुई तो आने वाले समय में कम्युनिस्ट पार्टी आएगी और इस सब की समाधान करेगी। और ये समय दूर नहीं है, ये बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। पहले मोदी जी कहा करते थे कि हमारी डबल इंजन की सरकार बना दीजिए, हम समस्या का समाधान कर देंगे। अब भारत के कई राज्यों में डबल नहीं ट्रिपल इंजन यानी निगम में भी उनकी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है और केंद्र में खुद मोदी जी बैठे हुए हैं। लेकिन आप भारत के किसी स्टेट, निगम, डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, अपने यहाँ देखिए जन समस्याएं क्या है। अगर समाधान हो गया है तो ठीक, वरना 1 सितंबर को आपको अवश्य इस रैली का हिस्सा बनना चाहिए और आके यहाँ देखना चाहिए कि सरकार के हिसाब से क्या कुछ हुआ है या जो यह पार्टियां आगे कुछ कह रही है करने के लिए यह क्या दम भरती है, वह 1 सितंबर को दिखेगा। तब तक के लिए जय निवास का नमस्कार।